Hello students, today we will continue with breathing and exchange of gases. Part 1. I have made certain points for the introduction of this breathing and exchange of gases. First, oxygen is utilized by the organisms to break down nutrient molecules like glucose. स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारी बॉडी को एनर्जी न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स से मिलती है। न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्नआउट होता है तो दो एंड प्रोडक्ट निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एंड विद दीज एंड प्रोडक्ट्स एनर्जी इज रिलीज्ड. दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड विच इज यूटिलाइज्ड by our body for its functions. So, to release this energy, breakdown of glucose is necessary, and for the breakdown of nutrients like glucose, oxygen is required. Carbon dioxide, which is harmful, is also released during the above catabolic reactions. Students, as you are seeing, carbon dioxide, this is releasing in this reaction, but this is harmful for the body and this would be required to exhale out. इसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा और यही हम ब्रीदिंग के थ्रू करते हैं. एंड आई हैव यूज्ड द वर्ड कैटाबोलिक. कैटाबोलिक इज because the large molecules are being broken down into smaller molecules. The process where larger molecules are broken down into smaller molecules with the release of energy, the process is called catabolic reaction. This C6H12O6 is the formula of glucose. This O2 is the formula of oxygen, and the reaction between the two releases CO2, carbon dioxide, and H2O, water. Next thing is, it is evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and carbon dioxide produced by the cells have to be released out. अब हमें ये पता है कि भाई बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचनी चाहिए और जो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो एनवायरनमेंट में बाहर रिलीज होनी चाहिए. And the process of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cells is called breathing. और यही एक्सचेंज की प्रोसेस, यही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की प्रोसेस क्या कहलाती है? ब्रीदिंग. नाउ स्टूडेंट्स, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट. यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन. अगर आप अपने हाथ अपनी चेस्ट के ऊपर रख के महसूस करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी चेस्ट एक बार बाहर की तरफ मूव कर रही है, एक बार अंदर की तरफ मूव कर रही है. एंड यू नो दिस इज ड्यू टू ब्रीदिंग. हाउ डू वी ब्रीथ? हम कैसे ब्रीथ करते हैं? हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से ब्रीथ आउट करते हैं. एंड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नाउ, respiratory organs. First we will study about respiratory organs and then we will take mechanism of breathing. First, respiratory organs. Mechanism of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitats and level of organization. Different animals के अंदर breathing का जो mechanism होता है वो different होता है और ये mechanism of breathing depend करता है एनिमल के हैबिटेट पे कि वो पानी में रहता है कि लैंड पे रहता है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनिज्म है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल का जैसे ह्यूमन बींग्स है, किस लेवल का वो ऑर्गेनिज्म है. लोअर इनवर्टेब्रेट्स लाइक स्पंजिज, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स एटसेट्रा एक्सचेंज ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन over their entire body surface.
Students, you know, we have divided animal kingdom into two parts. One is invertebrates and second are vertebrates. एनिमल्स को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, इनवर्टेब्रेट्स और वर्टेब्रेट्स में. इनवर्टेब्रेट्स वो एनिमल्स जिनमें वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता है, और वर्टेब्रेट्स वो एनिमल्स जिनमें वर्टेब्रल कॉलम होता है. अब इनवर्टेब्रेट्स में भी जो लोअर इनवर्टेब्रेट्स हैं, इनको फर्दर डिवाइड किया हुआ है. लोअर इनवर्टेब्रेट्स, हायर इनवर्टेब्रेट्स. लोअर इनवर्टेब्रेट्स वो जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, जैसे स्पंज है, सिलेंट्रेट्स है, फ्लैटफॉर्म्स है. ये इनवर्टेब्रेट्स सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं. जैसे ये मैंने स्पंज की पिक्चर बनाई है और ये मैंने अर्थवॉर्म की पिक्चर बनाई है. जैसे स्पंज के अंदर यूज नो देयर इज पोरस बॉडी, और इस पोरस बॉडी से ही डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन की प्रोसेस से बाहर आ जाती है. सो स्पंजेस डिफ्यूज, स्पंजेस ब्रीथ थ्रू डिफ्यूजन. अर्थवॉर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल. ये अर्थवॉर्म है. क्यूटिकल इज द आउटर कवरिंग ऑफ दिस अर्थवॉर्म, एंड दिस अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू दिस क्यूटिकल. ये मॉइस्ट रहती है, गीली रहती है, और इसी के थ्रू ये अर्थवॉर्म ब्रीथ करता है. नाउ इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स. बहुत सारे इंसेक्ट इनवर्टेब्रेट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स, इनमें ट्रिकल ट्यूब्स होती हैं. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बॉडी से इन आउट होते हैं. तो ये ऑक्सीजन इन ट्रैकेल ट्यूब्स के थ्रू अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकेल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन देयर बॉडी. दिस वॉज अबाउट लोअर इनवर्टेब्रेट्स. नाउ अबाउट हायर इनवर्टेब्रेट्स. हायर इनवर्टेब्रेट्स जिनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. In those invertebrates, specialized vascular structures called gills are used by most of the aquatic arthropods and mollusks. Arthropods, arthro means joint, pod means foot. Aquatic जो पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स जिनके जॉइंट फुट होते हैं, ऐसे एनिमल्स. और मोलुस्क सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स होते हैं, इनमें फुट्स नहीं होते. तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलुस्क्स वो गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं. वेरेज वास्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल में लैंड एनिमल्स फॉर्म्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज. जबकि जो लैंड पे रहने वाले हायर इनवर्टेब्रेट्स हैं वो लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं. दिस वॉज अबाउट इनवर्टेब्रेट्स. नाउ अमंग वर्टेब्रेट्स, ऐसे एनिमल्स जिनमें वर्टेब्रल कॉलम होता है. फिशेज यूज गिल्स. फिश गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करती हैं. ये गिल का स्ट्रक्चर है. ये मुंह से पानी अंदर लेती हैं. ये पानी यहाँ से फिल्टर होता है गिल्स में से, जिसमें से ये ऑक्सीजन गिल्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं. Whereas reptiles, birds and mammals respire through lungs. जबकि वर्टेब्रेट्स में जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले वर्टेब्रेट्स होते हैं, जैसे लिजार्ड है, स्नेक्स हैं, टर्टल है, बर्ड्स और मैमल्स. मैमल्स आर दोज एनिमल्स विच हैव मेमरी ग्लैंड्स एंड द फीमेल्स फीड ऑन द मिल्क प्रोड्यूस्ड इन द मेमरी ग्लैंड्स, जस्ट लाइक ह्यूमंस, मंकीज. दीज आर मैमल्स. ये लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं. Amphibians like frogs can respire through their moist skin also. Amphibians are also vertebrates. These are short vertebrates which required moist environment for their survival. And these amphibians, just like frogs, they respire through their moist skin. As human beings are mammals, we will study about mammals' breathing system. Mammals have a well-developed respiratory system. And in our next class we will cover
human respiratory system. Students, I am finishing here. If you have any doubts, do mention in the comment box. We will answer you as much as possible. And if you are required of notes, we have provided those in the link mentioned below. You can download from there. Thank you.